हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन हब ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं साइंस का स्पेशल टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बिहार के विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो एग्जाम होगा उसमें जरूर आएगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आपको पहले से ज्यादा। जितने लोग हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और अगर वीडियो ये क्लास ये अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। और शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन लाया हूं ना, ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार रिपीट हुआ है ना। चलिए, तो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होने जा रहा है। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। लिखा है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो वृषण होती है यानी कि जो टेस्टिस होता है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है। तो बताओ, वृषण होता किस में है? तो होता है हम लोग को मेल में। ये किस में होता है भाई? तो मेल में। तो भाई बताओ, ये जो वृषण होती है, जो टेस्टिस होते हैं, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? तो आपको बताना है कि ये टेस्टिस से निकलता है। तो टेस्टिस से निकलने की वजह से इसका नाम दिया गया क्या? टेस्टोस्टेरॉन। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी जानकारियां हासिल करते हैं। ये देखिए, अगर आपसे ये देखिए, ये क्या हार्मोन है और ये क्या है? श्रवण है। अगर टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो आप बोलोगे सर वृषण से ये निकलता है, और ये पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अब बताओ, जो मेल मेंबर होते हैं उसमें वृषणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? एक जोड़ी होती है मेरे दोस्त। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की बात किया जाए तो ये हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलती है। कहां से निकलती है? थायराइड ग्रंथि से निकलती है। अगर इंसुलिन की बात किया जाए तो इंसुलिन हमारे अग्नाशय से निकलती है, और अग्नाशय जो है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, ठीक है ना। और यही जो अग्नाशय है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, जो पाचक रस भी निकालती है और पाचक एंजाइम भी निकालते हैं, ठीक है ना, यानी कि हार्मोन भी निकालती है। एस्ट्रोजन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से निकलती है, और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो महिलाओं में होती है। किस में होती है? महिलाओं के अंडाशय से निकलती है। तो ये थी इसकी विशेष जानकारियां। तो ये हार्मोन है और ये श्रवण होता है। कौन से हार्मोन कहां से निकलता है, ये थी यहाँ का विशेष जानकारियां। तो जरूर देखें, जरूर देखें। क्वेश्चन मैं 30 करवा रहा हूं, लेकिन अगर तुम काउंट करोगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 30 नहीं, कम से कम 300 हो जाएंगे। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर तुम्हें पहले से ज्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि डॉट डॉट मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम में से जाना नहीं जाता है? तो देखो क्या क्या है? शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अकृत ग्रंथि। तो देखिए इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी इंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आते हैं। तो आपको पता है ना, यकृत यानी कि जो लीवर है ये कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, बल्कि ये कहां हिस्सा होते हैं? तो ये लेते हैं आपको पाचन में। लीवर क्या निकालता है? तो लीवर निकालता है बाइल जूस। लीवर क्या निकालता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर ये लीवर निकालता है बाइल जूस, यानी कि पीत रस निकालता है ना, पीत रस निकालता है मेरे दोस्त। लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है? लीवर। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की नाम बताया जाए तो आपको पता है दूसरी सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो पैनक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारियां हासिल करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देखिए सबसे पहले थॉमसन एडिसन
ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का क्या किया है, जनक कहे जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है इसके जनक किसे बोला गया है, थॉमस एडिसन को, है ना। और अंतःस्रावी तंत्र के जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, इसको बोला जाता है एंड्रोक्राइनोलॉजी, है ना, एंड्रोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, है ना। जैसे शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अप्यूस ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत एक पाचन ग्रंथि है, याद रखिएगा। यकृत यानी कि लीवर जो होता है वो एक पाचन ग्रंथि है ना मेरे दोस्त। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है कि लीवर कौन सी ग्रंथि है, तो पाचक ग्रंथि है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि की जो जनक कहे जाते हैं वो थॉमस एडिसन को कहा जाता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि का स्टडी को एंड्रोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे मित्र, बोला गया है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसके संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में नमक की मात्रा होती है, और नमक के लिए क्या चाहिए, आयोडीन होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सब मैं बताने वाला हूं। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को एकदम शुरू से अंत तक देख पा रहे हो मेरे मित्र। मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से देख रहे हो। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि मुझे चाहने वाले बिहार के अनेक जिलों में विद्यार्थी है। तो एक बार नो लेट नो वेट करते हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को देख पा रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या जानकारी हासिल किया गया है। लिखा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलती है। कहां से निकलती है, थायराइड ग्रंथि से निकलती है। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होती है, तो आपको बोलना है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह सभी उपापचयी क्रियाओं को गति को नियंत्रण करता है। तो जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती है उनकी गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है ना। आगे अगली जो बात है वो इसमें कुछ उतना विशेष नहीं है, तो ये बातें आपको याद रखना है। और इसके संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होती है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए इसकी संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन का। तो ये चीजें आपको याद रखना है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फटाक से क्वेश्चन की संख्या को 30 तक पार कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन से होता है, किससे होता है, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलती है, तो आप लोग को पता है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के आपको बीटा सेल से निकलती है। किससे निकलती है, बीटा सेल से। अल्फा जो सेल होता है उससे निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, और जो गामा सेल होता है उससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और जो इंसुलिन होता है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को है ना मेंटेन करने का काम करता है ना, ग्लूकोज को कम लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन जो ये आपको ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ब्लड के लेवल में जो ग्लूकोज है उसका लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो बताइए इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है, अवटु ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क या अग्नाशय से। तो आप लोग सभी बोलोगे सर आपने तो बताया था भी कि इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावन होता है वो अग्नाशय से होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और भी विशेष जानकारियां हासिल करते हैं। नो लेट नो बेट। ये देखिए क्या है, जानकारियां बहुत बड़ी बड़ी है ना, जानकारियां क्या है, बड़ी बड़ी है। तो आइए हम लोग आपको इसको बताते हैं। देखिए है ना, यहां से देखते पड़ते हैं इसकी तीन मुख कोशिकाएं होती है। जो हमारा पेनक्रियाज होती है, हमारा जो अग्नाशय होता है, इसमें 3 कोशिकाएं होती है। एक का नाम होता है अल्फा कोशिका जो ग्लूकागोन का क्या करती है, रिसाव करती है। और ग्लूकागोन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। मैंने अभी बताया था कि जो हमारा पैनक्रियाज होती है उसमें 3 सेल होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो सेल होता है उससे क्या निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो रक्त में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। और बीटा जो सेल होता है उससे इंसुलिन का रिसाव करती है, और इंसुलिन रक्त के ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। और जो गामा सेल होता है वो क्या करती है, देखिए डेल्टा लिखा है, डेल्टा नहीं, यहां पर गामा बोल सकते हो,
है ना। गामा जो कोशिकाएं होती है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का रिसाव करती है, और ये क्या करता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन के रिसाव के बीच का एक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, तो ये था विशेष जानकारियां। और भी जानकारी है जैसे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है, तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारे गले में होता है, और वहां से निकलता है क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए आयोडीन का होना क्या होता है, बहुत जरूरी होती है ना। आगे अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है। यह हमारे वृक्क जो होती है ना उसके ऊपर में क्या होता है, स्थित होती है। दूसरा अगला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है, तो आपको बोलना है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। तो ये था विशेष जानकारियां, आपको बढ़िया से पढ़ना है और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को बर्बाद कर देना है, बर्बाद कर देना है। और उसके पापा का भी एग्जाम लेगा तो हम तुमको क्या करवा देंगे, पास करवा देंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या कहते हैं भाई, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, रक्त वाहिनीहीन ग्रंथि बोलते हैं, या अपटू ग्रंथि बोलते हैं, यकृत ग्रंथि कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसमें कोई भी नलिकाएं नहीं होती है, कोई भी डक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं, वाहिनीहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी हम लोग क्या कर लेते हैं, हासिल करते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए जानकारियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, यानी कोई भी डक्ट नहीं होता है, जिसके कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करती है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो सब का सब क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है। ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, जैसे थायराइड हो गया, एंड्रिनल हो गया, अग्नाशय हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, और जनन ग्रंथियां हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। जितने भी ये सब लिखा है सबका सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, और जो बनाएगा आपको पगला, कैसे, ऐसे। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है। लीजिए अभी हमने पढ़े थे कि थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के गले में स्थित होता है। कहां होता है, गले में स्थित होता है। और थायराइड ग्रंथि से क्या निकलती है, तो आप बोलोगे सर थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग का आंसर जो रहा पहला ऑप्शन है छाती, सिर, गला और उदर। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गला। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर गला होगा। आइए कुछ रिलेटेड से जानकारियां हासिल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। आप लोग को पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है उसको कम करना, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना। उससे क्या होता है, डायबिटीज को ठीक किया जाता है ना। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, कैंसर का, तपेदिक का, रक्तल्पता का, या मधुमेह का। तो आपका राइट आंसर होगा कि इंसुलिन के द्वारा हम लोग डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग का उपचार करते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना। अगर आपके ब्लड में रक्त का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अगर आपके रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो समझ जाओ आपको डायबिटीज हो गया है। और डायबिटीज वाले पेशेंट का जब लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको इंसुलिन की सुई ली जाती है, जिसके कारण डायबिटीज को मेंटेन यानी कि ठीक करने का काम किया जाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे, जल्दी जल्दी से बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हो। चलिए ये देखिए है, इंसुलिन द्वारा मधुमेह बीमारी को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। इंसुलिन के द्वारा मधुमेह बीमारी को ठीक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8, जो पढ़ाएगा आपको पाठ, कैसे, तो बिहार पुलिस में। निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। इधर हार्मोन दिया है और इधर स्रावी ग्रंथियां देना है। बताइए कोलिप के हार्मोन कहां से निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है, मेलाटोनिन कहां से निकलता है। तो आप लोग को पता है कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये हमारा निकलता है कहां से, पीयूष ग्लैंड से। और मेलाटोनिन जो होता है वो हमारे निकलते हैं पिलियन ग्लैंड से। और जो कोलिप के हार्मोन होते हैं वो निकलते हैं कहां से, पैराथायराइड से। और जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो निकलता है हमारा अधिवृक्क ग्लैंड से। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, एक का क्या हो जाएगा 3, पी का 3 यानी कि सी, यानी कि ठीक है पी का 3 सी हो जाएगा। यहां पर 1 2 3 4 दे दिया है मेरे दोस्त, यहां कर दो आप लोग ए बी सी और डी कर दो, 1 2 3 4 नहीं, ए बी सी डी कर दो। तो अब बताओ पी का क्या हो जाएगा भाई, पी का हो जाएगा सी, पी का सी, क्यू का क्या हो जाएगा भाई,
क्यू का हो जाएगा ए, क्यू का ए, आर का क्या हो जाएगा भाई, आर का डी, आर का डी हो गया, एस का क्या हो जाएगा भाई, एस का हो जाएगा बी, एस का बी। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बैट। सीधे चलते हैं और भी कुछ विशेष जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। लगा दो आग पानी में और उड़ा दो बेटा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा 2023 को तूफानी में। चलिए ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए है हार्मोन। देखिए हार्मोन्स ये अंतःस्रावी ग्लैंड से। कोलिप के हार्मोन कहां से निकलते हैं तो आप बोलोगे सर पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है तो आप बोलोगे सर अधिवृक्क ग्लैंड से निकलती है। प्रोलैक्टिन कहां से निकलती है आप बोलोगे पीयूष ग्लैंड से निकलता है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे मेलाटोनिन बोले तो आप बोलिएगा पीनियल ग्लैंड के से निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लेते हैं। 9 यह है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डॉट डॉट के अतिस्राव के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई ग्रेव रोग? थायराइड हार्मोन, परथॉर्मोन, एल्डोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। ग्रेव रोग जो होता है वो थायराइड, देखिए बात किसकी हो रही है, थायराइड की, तो क्या हो जाएगा आंसर थायराइड हार्मोन। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलक के आकार का बाहर की ओर उभर आना, आभारी उपचार कर देने में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसके ग्रेव रोग भी कहा जाता है। अगर मान लिया जाए थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो गया, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें वृद्धि हो गया, या नेत्र गोलक का बाहर की ओर उभर जाना, जो नेत्र गोलक है उसका बाहर की ओर उभर जाना ही ग्रेव रोग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे मित्र? ग्रेव रोग के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नहीं निकलता है? पहला ऑप्शन है थायराइड उत्तेजित हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन या सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये जो हमारा है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है अग्नाशय में एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस, है ना। लैंगरहैंस क्या होता है? एक लैंगरहैंस होता है कि दीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की दीपिका के गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन क्या होती है? निकलता है। और आपको पता है कि बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन, अगर इंसुलिन कम मात्रा में आपके शरीर में बनता है से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से आपके शरीर में क्या होती है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं स्रावित होता है, यानी कि जो हमारा इंसुलिन है, जो हमारा है या जो हार्मोन है वो आपका ये किससे नहीं स्रावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है वो अग्नाशय में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, पित्ताशय, यकृत या अग्नाशय। तो आप लोग सभी को पता है कि जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, इसे ये जो पाई जाती है वो हमारा अग्नाशय में पाई जाती है। और लैंगरहैंस में 3 सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है क्या? अल्फा से निकलता है आपको ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा से इंसुलिन निकलती है और गामा से निकलती है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो पाचक एंजाइम के नाम से नहीं जाता है? प्रोटीएज ये तो पाचक एंजाइम है, एमिलेज ये भी पाचक एंजाइम है, लाइपेज ये भी पाचक एंजाइम है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस ये पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दोस्त। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ क्या तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। देखिए यहां पर प्रोटीएज, अमाइलेज तथा लाइपेज पाचक एंजाइम है, जबकि सुपर ऑक्साइड टेस्ट्यूमेट्स एक एंजाइम है। एक क्या है? एंजाइम है जो कोशिकाओं के संभावित रूप में हानिकारक ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। तो ये एक एंजाइम नहीं है, एक पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। ये देखिए 13 कहता है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं
से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो पेट की जो परत होती है, हमारे जो अमाशय होते हैं यानी कि जो हमारे स्टमक होते हैं, वहां पर एक एसिड निकलता है, एक अम्ल निकलता है, उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। तो एक पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा ऑप्शन है एथेनोइक, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मिक और चौथा है नाइट्रिक एसिड। तो आपको बताना है कौन सा एसिड निकलती है, तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है और ये क्या करता है कि हमारे पेट में जो गलत ढंग से बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाता है उसको मार गिराने का काम करता है, साथ ही साथ खाने को आपको एसिडिक बनाने का काम करता है। देखिए पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। यह सबसे बड़ी पॉइजन है बेटा। कौन सा निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। वे पाचक ग्रंथियां जो कहलाती है, इस श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां, अमाशय की दीवारों की ग्रंथियां एवं आंत की दीवारों की और बुनर्स ग्रंथियां आती है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटियों में पाए जाने वाली अम्ल को क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष, पित्ताशय। तो आप लोग को पता है कि ग्रंथि एक मतलब, ग्रंथि का मतलब होता है ग्लैंड। तो आप लोग को पता है कि पित्ताशय एक ग्लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि पित्ताशय में क्या होता है, पीत इकट्ठा होता है। पित्ताशय में पीत जो रस होती है, पीत रस जो होता है उस वो क्या होता है, स्टोर होता है ना। ये पीत रस स्टोर होता है यानी कि इकट्ठा होता है। और ये पीत रस कौन निकालती है? तो पीत रस निकालती है आपका यकृत। यकृत निकालती है। यकृत बोले तो लीवर, लीवर निकालता है पीतरस। तो जो पित्ताशय है वो कोई ग्लैंड नहीं है, एक ऑर्गन है, एक अंग है जो पीत को क्या करता है, इकट्ठा करता है। यानी कि स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहां होता है? पित्ताशय में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ विशेष जानकारियां। अधिवृक्क, यकृत तथा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि, तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि पित्ताशय एक पीत रस संचय करने वाले एक अंग है। आपको मैं बताया था कि पित्ताशय जो होता है वो पीत को संचय यानी कि स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको यह बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने किया। तो पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक बैंटिंग, जेम्स कोलिप, यहां पर अब्राहम है और एक है विलियम ऑसलर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक बैंटिंग को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इंसुलिन की खोज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। यही देखिए लिखा हुआ है इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बैंटिंग को दिया गया। इंसुलिन की खोज के लिए कब की गई? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? फ्रेडरिक बैंटिंग के द्वारा की गई। यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से यानी कि बीटा सेल से स्रावित होती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, तो आपको बोलना है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता क्या हो जाती है? जनन क्षमता या दृष्टि जो ज्ञान होता है वो कम होने लगता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने का काम करता है? पहला है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, पैराथॉर्मोन या टेस्टोस्टेरोन। आप लोग को सभी को पता है कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मानव रक्त में ग्लूकोज को लेवल को क्या करता है? कम करने का काम करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं और बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहां पर लिखा भी है इंसुलिन हार्मोन मानव रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सेशन बना के लाता रहूंगा। आपका काम है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगी, क्लास हमारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यही तो आप देते हो अपने गुरुदक्षिणा के रूप में। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ना आपसे कोई पैसा लेता हूं, ना आपसे कोई कुछ और लेता हूं, आपको पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा और पूरा पढ़ाता हूं फ्री में। आइए, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। जैसे हम लोग सूरज की रोशनी में जलते हैं तो हमारी जो त्वचा होती है वो काली यानी कि सांवली पड़ जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप लोग सभी को पता है। पहला ऑप्शन है कोरोटिल ऑक्सिक लोफाइट मेलेनिन
या फाइब्रोसाइंथिस। सॉरी मेरे दोस्त, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आप लोग को पता है कि जो त्वचा का जो रंग होता है, त्वचा का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मेलानिन से। मेलानिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखते हैं, इससे संबंधित कुछ जानकारियां भी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा क्या हो जाती है, सांवली हो जाती है। किसकी वजह से, मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलानिन टाइरोक्सिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाए जाने वाला रूप यूमेलेनिन कहलाता है। यूमेलेनिन जो जीवों में पाया जाता है, मेलानिन का जो रूप, उसे बोलते हैं यूमेलेनिन, और यह काले भूरे रंग का होता है। तो ये विशेष जानकारियां हैं। विशेष जानकारियों में अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए विशेष जानकारी भी लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो कहां होती है आपको बताना है। उधर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, या श्वास नली से जुड़ी होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आइए कुछ इससे जानकारियां भी हासिल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। दम बर्बाद कर देंगे बेटा, बर्बाद कर देंगे। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कहां होता है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। जो किसके साथ जोड़ता है, तो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। आंत्र गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर की तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 में बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो एंजाइम भी स्रावित करती हो और हार्मोन भी स्रावित करती हो, उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय यानी कि पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो आप लोग को सभी को पता है कि उसे बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन भी निकालती है और आपको पाचक एंजाइम भी निकालता है। और आप लोग को पता होनी चाहिए कि अग्नाशय जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है मेरे दोस्त, है ना। पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है लीवर। चलिए कुछ और भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे कुछ और जानकारी भी ले लेते हैं। ये देखिए जानकारी है, मनुष्य के शरीर की अग्नाशय ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। देख लिए ना, अग्नाशयी रस अग्नाशय कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिसमें 98% क्या होता है, जल होता है। शेष 2% भाग में लवण यानी कि सॉल्ट और एंजाइम होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। इनमें से मुख्य 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, अमाइलेज, कार्बोक्सिपेप्टिड्स और लाइपेज और माल्टेज होते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। 20 को ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य शरीर में अग्नाशय ... का एक भाग है। अग्नाशय किसका एक भाग है भाई, तो अग्नाशय जो भाग है वो आपके देख लेती है, मूत्र प्रणाली है, श्वसन प्रणाली है, पाचन तंत्र है या चेता संस्था है। तो आप लोगों को पता है कि जो पैनक्रियाज है वो हमारे हार्मोन भी निकालता है और हमारे पाचक एंजाइम भी निकालते हैं, और एंजाइम का काम होता है खाने को पचाना, यानी कि पाचन तंत्र एक क्या है, अंग है। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कुछ और जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक भाग है। किसका है भाग, तो आप लोग को आंसर देना है, पाचन तंत्र का भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो आप बोलिएगा सर अग्नाशय, है ना। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। यह ना अग्नाशय जो होता है वो अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बहिःस्रावी भी ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। यह छोटी आंत के किस वाले आकार वाले होते हैं, यू वाले भाग में क्या होती है, स्थित होता है। कमेंट करके ये बताइए कि छोटी आंत के किस हिस्से का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो यू होता है। अगर आप लोग पढ़ते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है।
थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता, ये आपको बताना है। थायरॉक्सिन ये तो स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन ये भी स्रावित होता है, ट्राइआयोडोथायरोनिन ये भी स्रावित होता है, यानी स्रावित नहीं होता है कौन, थाइमोसिन। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखिए कुछ विशेष जानकारी है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। यह बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, यानी कि आपकी यौवन अवस्था तक ही सक्रिय होता है? पहला ऑप्शन है पीनियल, थाइमस, पिट्यूटरी या अधिस्रावतक। तो आपका राइट आंसर होगा थाइमस। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी यौवन अवस्था तक ही हमारे बॉडी में क्या होता है, सक्रिय होता है। उसके बाद ये काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। आइए कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक क्या होती है, सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों यानी कि रिब्स के पीछे स्थित होती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि थाइमस ग्रंथि कहां पर स्थित होता है, तो आप बोलिएगा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित पसलियों के ठीक पीछे स्थित होती है। यौवन प्रारंभ होते होते या सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है, यानी पूरी तरीका से वो आपके स्किन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, लिखा हुआ है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एसिडेक्स डाईयूरेटिक हार्मोन या एधेसिव डाईयूरेटिक हार्मोन या एधेसिव डबल हार्मोन। तो आप लोग को पता है एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं कुछ विशेष। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि एडीएच का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है ना, जो गुर्दे और शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए जो गुर्दे यानी कि हमारे जो गुर्दे हैं और हमारे जो शरीर की जो पानी है उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित रहती है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डॉट डॉट एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जो जठर रस से जो ग्रंथि निकलती है जो स्रावित होती है वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये क्या कर देती है कि हमारे जो स्टमक, हमारे जो पेट होते हैं उसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए कुछ विशेष जानकारी हासिल करते हैं। यहां देखिए विशेष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम, क्या लिखा हुआ है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या करता है, सहायक होता है। और अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि डॉट डॉट अमाशय रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। आप लोग को पता है कि आपके जो स्टमक है, आपके जो अमाशय है, उसमें जो पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो बोला है अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो टाइलिन तो पाया जाता है हमारे लार में पाया जाता है, यानी कि हमारे मुंह में पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारे पाए जाते हैं कहाँ, हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। अमाइलेज भी पाया जाता है हमारे अग्नाशय में। लेकिन ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन पाया जाता है हमारा अमाशय यानी कि स्टमक में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म। ये तो पिछला का है भाई, ये तो पिछले का है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? जो युवा अवस्था के दौरान लड़कों में जो चेंज आता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है पशु हार्मोन, थायरॉक्सिन,
टेस्टोस्टेरॉन या इंसुलिन? तो आप लोग सभी को पता है कि इसका राइट आंसर जो होगा वो टेस्टोस्टेरॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, बिहार के युवा नौजवान साथी। ये रहा देखिए आपको कुछ विशेष जानकारी। टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष लिंग हार्मोन है। ये कैसा है? पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन मुख्य रूप से कहां होता है? आपको वृषण में होता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन को नियंत्रित करती है। टेस्टोस्टेरॉन स्रावन के कारण ही युवावस्था के समय में ही लड़कों में बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे आवाज का भारी होना आदि। आप लोग को पता है ना कि लड़कों की आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज क्या होती है? मीठी होती है। तो उसका रीजन एक यह हार्मोन भी है मेरे दोस्त, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, जो कि पुरुष का क्या है? लिंग हार्मोन होता है। और ये बनता कहां है? टेस्टिस में बनता है ना मेरे दोस्त। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। यौवन आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? आपको बताना है। तो स्वेद ग्रंथियां से क्या निकलेगा? स्वेद निकलेगा। और जो हमारे वसा ग्रंथियों से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है उसका हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। एकदम बर्बाद कर देंगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आज बर्बाद कर देंगे बेटा बेटा। एकदम तुम कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ यस या नो सर। और ये भी बताओ कि बिहार के किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हो, और ये बताओ क्लास तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलिए, क्या तुम इसी तरह की क्लास डेली चाहते हो, रेगुलर चाहते हो? यस, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए क्वेश्चन नंबर। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन होगा अंडाशय से। अंडा से जैसे टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? वृषण से। उसी तरीका से जो आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो महिलाओं के अंडाशय से निकलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मादा लिंग हार्मोन कहते हैं। कौन सा लिंग हार्मोन कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं के शारीरिक बदलाव में मुख्य भूमिका निभाता है, इसी वजह से इसे मादा विकास हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे लड़कियों के स्तनों, लड़कियों का जो स्तन होता है ना, का विकास होना, मासिक चक्र की शुरुआत होना, जन नांगों में बालों की वृद्धि, यानी जो गुप्त अंग होते हैं उसमें बाल आना स्टार्ट होता है ना। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से अंडाशय से होता है। कहां से होता है मेरे दोस्त? अंडाशय से होता है। साथ ही इसका उत्पादन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा भी होता है, कुछ मात्रा में भ्रूण और प्लेसेंटा द्वारा भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर डी था। बहुत जानकारियां आपको देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। लिखा है डॉट डॉट एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो बेटा पेप्सिन एंजाइम है, एमिलियज एंजाइम है, लाइपेज भी एंजाइम है, लेकिन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं और कुछ विशेष जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसुलिन एक क्या है मेरे दोस्त? हार्मोन है। और यहां पर बात हो रहा था एंजाइम का, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं में बनती है, आप लोगों को सभी को पता है, मैं कितने बार बोल चुका हूं कि इंसुलिन जो है वो हमारे अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर को प्रोत्साहित करता है एवं उत्तक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डॉट डॉट का आवश्यक है। आप लोगों को पता है कि थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलती है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए कुछ विशेष जानकारी हासिल करते हैं, यह देखते हैं। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन, किसकी? आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा पूछा जाएगा कि थायराइड जो ग्रंथि है वो क्या निकालती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। थायरॉक्सिन शरीर के
उपापचयों को नियंत्रित करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह हृदय के कार्यों और पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था हमारा, आयोडीन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। तो ये जो था आज का टॉप 30 क्वेश्चन था, जो अब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में हमेशा पूछते आया है। नहीं बिलीव है तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना मेरे दोस्त, उसके बाद हमसे बात करना, है ना। आओ ये रखा, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा थैंक यू है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल, अगर चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है ना। अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर दो, फॉरवर्ड कर दो, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। और आप लोग को पता है ना कि इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है, बिना कोई कोर्स का, बिना किसी फीस का। एकदम बर्बाद कर देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे, यह मेरा वादा। और मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो अगर चाहते हो कि बिहार के किसी भी एग्जाम को ना छोड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा दबा के शेयर कर दो। क्या कर दो? शेयर कर दो। तो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।